नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत ही अच्छी न्यूज है हमारे पास। अच्छी न्यूज क्या है? बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू समीर वानखेड़े, जिनको मुंबई हाई कोर्ट में बहुत ही बड़ी राहत मिल चुकी है और नवाब मलिक के लिए एक फांसी तैयार की गई है। बताती हूं क्या हुआ है। यही नवाब मलिक जो कि बहुत जोर जोर से कहता था, मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में बोल सकता हूं, मैं किसी के भी प्रोफेशनल लाइफ में बोल सकता हूं, मैं कोई भी आड़ंगा निकाल सकता हूं, मैं किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकता हूं। तो उस गधे के ऊपर बहुत बड़ी एक तलवार लटका दी गई है मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से। धन्यवाद मुंबई हाई कोर्ट कि आपने फाइनली ऐसा डिसीजन लिया जो कि बहुत अच्छा है और जिसमें ईमानदारी है। तो ये क्या हुआ? जिस नवाब मलिक को बहुत अपने आप में एक तैश था कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, उसकी बोलती बंद कर दी गई है। और ये हुआ है तब जब ईमानदारी पूरी तरह से बाइज्जत बरी हुई है। यानी कि हमारे समीर वानखेड़े के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो सारे के सारे झूठे बयान के सबूत के साथ सारे के सारे झूठे पता चल चुका है कि सब झूठ था। यानी कि उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी आर्यन खान के केस को घुमाने की, या कोई भी पूजा ददलानी या किसी की तरफ से उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए घूस में नहीं लिए थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस डाले गए थे समीर वानखेड़े के ईमानदारी के ऊपर। तो वो सारे के सारे धुल चुके हैं और उन्हें बाइज्जत पूरी तरह से राहत मिल चुकी है। और उनके जो पिता हैं, जिन्होंने अपने बेटे के लिए एक याचिका डाली थी, एक अर्जी डाली थी, जिसकी वजह से आज मुंबई हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, उन्होंने एक मानहानि का भी दावा किया था कि नवाब मलिक ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उनके बेटे समीर वानखेड़े के ऊपर, उसकी वजह से उनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस से वो गुजरे हैं। और सिर्फ समीर वानखेड़े ही नहीं, A to Z परिवार के सारे लोग सदस्य बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या में थे और बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे थे। लेकिन अब सारी की सारी सच्चाई हमारे सामने है और समीर वानखेड़े कितने ईमानदार है वो मुंबई हाई कोर्ट ने पूरी फटकार लगाते हुए नवाब मलिक को बताया है। बहुत ही ज्यादा एलिगेशंस लगाने के जो तरकीबें थी, ये जो राजनीतिक एनवायरनमेंट था, क्योंकि बहुत ही क्लियर हो गया है समीर वानखेड़े को इस केस से, यानी कि आर्यन खान के केस से हटाने के लिए ये राजनीतिक स्कैंडल जो हुआ था जिसमें समीर वानखेड़े को फंसाया गया था, वो पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है और समीर वानखेड़े पूरी तरह से राहत पा चुके हैं। और साथ ही साथ जो मानहानि का जो केस किया था समीर वानखेड़े के पिताजी ने, उस पे भी मुंबई हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को फटकार लगाते हुए कहा कि अब इसके बाद अगर कभी भी सोशल मीडिया या किसी भी तरह से कोई भी मीडिया हो या किसी के साथ बात तक आप नहीं कर सकते समीर वानखेड़े के ऊपर, आप कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते और आप कुछ भी उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। अगर आपने ये किया नवाब मलिक, अगर आपने कुछ भी ऐसा उल्टा फुल्टा काम करने की कोशिश की या समीर वानखेड़े या उनकी फैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उन्हें कोई भी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश की, तो आपको मानहानि के हर्जाने के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और ये 1.25 करोड़ वापस से बता दूं कि ये समीर वानखेड़े के पिताजी ने नहीं मांगे हैं, ये कोर्ट ने कहा है कि 1.25 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा नवाब मलिक को, जो अपने आप को पता नहीं कौन सा नवाब समझता है। और इसका मुंह बंद करने के लिए इस हर्जाने को लाजमी रखना बहुत जरूरी था,
क्योंकि अगर पैसे की बात आए तो ये अपना मुंह बंद रखेगा, अगर पैसे की बात नहीं आती तो ये अपना मुंह खुला रखता और पता नहीं और कौन सी मन घड़न कहानियां बनाता। तो एक तरह से इसे रोकने के लिए कोर्ट ने कहा है कि 1.25 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। अब अगर कोई भी उल्टी फुल्टी हरकत करी समीर वानखेड़े की फैमिली के ऊपर, समीर वानखेड़े के ऊपर या उसकी टीम के ऊपर, तो इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हें हर्जाने के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े की फैमिली को देने पड़ेंगे। और आपको एक गुड न्यूज अब दे देती हूं कि समीर वानखेड़े 10 दिसंबर के बाद अपनी वही सीट पे, अपनी वही पोजीशन पे, अपने वही मान सम्मान, या कहूंगी कि उससे भी ज्यादा मान सम्मान के साथ, उससे भी बहुत ज्यादा पावर्स के साथ, क्योंकि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं समीर वानखेड़े की तरफ से, एनसीबी की तरफ से। तो ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पर जो वो काम करना शुरू करेंगे वो बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा तमाचा होगा। और बॉलीवुड को जितना डर पहले लगता था उससे 100 गुना ज्यादा अब डर लगना चाहिए, और लगेगा भी, क्योंकि अब उन लोगों की वाट लगनी है, वाट। क्योंकि अब हमारे समीर वानखेड़े वापस आ रहे हैं 10 दिसंबर के बाद। तो संजय सिंह जी जो उनकी गैर हाजिरी में पूरी तरह से अपने ईमानदारी से, हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो संजय सिंह जी, जो हेड थे और सारे मामले को देख रहे थे, आर्यन खान के इस क्रूज के, रेव पार्टी के जो मामले में, ड्रग्स के मामले में जो देख रेख कर रहे थे, उनके रूम से सारी फाइलें वापस से समीर वानखेड़े जी की रूम में जा रही हैं, क्योंकि 10 दिसंबर के बाद समीर वानखेड़े वापस से आर्यन खान का केस शुरू करेंगे अपने हाथ में लेकर, अपनी टीम के साथ। तो बैंड तो बजेगी। और आर्यन खान की आपको एक न्यूज सुना दूं। आपने सुना होगा ऋतिक रोशन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी जब उनका तलाक हो रहा था, डिप्रेशन में थे, बहुत ही डिप्रेसिव माहौल चल रहा था, जिसके अंदर से लाइव डिप्रेसिव, एंटी डिप्रेसिव या लाइव डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं, जो बहुत ही नामी हस्ती है जिनका नाम अफरीन खान है, और उन्होंने उनका पूरा काउंसलिंग करा था, उनको उस डिप्रेशन से निकाला था। उसी ऋतिक रोशन के डॉक्टर ने, वो एक डॉक्टर भी है, लाइव डॉक्टर बोल सकते हैं उनको, तो उन्होंने ही, यानी कि ऋतिक रोशन ने ही काउंसलिंग के लिए कहा है फॉर आर्यन खान, क्योंकि आर्यन खान पिछले 2 महीने से ड्रग्स नहीं ले रहे हैं। 1 महीना उन्होंने ऑलमोस्ट जेल में बिताया और अभी अपनी मम्मी के देखरेख में है, यानी कि गौरी खान के देखरेख में है, और वो ड्रग्स नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, वो एंजाइटी अटैक्स के शिकार हो रहे हैं। तो उनके लिए अफरीन खान आने वाले हैं और मन्नत में ही उनकी मन्नत होगी और उनका इलाज होगा। जो भी कर लो अब बैंड बजनी है, क्योंकि हमारे समीर वानखेड़े वापस आ रहे हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, नारायण राणे जिनके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैं कल बहुत इमोशनल हो गई थी। और इमोशनल होने की बात है क्योंकि जब हम सुनते हैं कि हमारे सामने, आई अगेन स्टार्टेड स्टैमरिंग, जब हमारे सामने कुछ सबूत आने लगते हैं, जब हमारे सामने वो खुलासा होने शुरू कर देता है जिसके लिए हम इंतजार करते हैं, वो इंतजार खत्म होने का भी एक डर बैठता है हमारे दिल में कि क्या हुआ होगा, क्या सिचुएशन होगी, किस तरह से किसको क्या किया होगा। तो बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सीबीआई अब ज्यादा टाइम आप मत ले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली नवाब मलिक ने एक इवेंट पे, किसी लास्ट ट्यूसडे में एक इवेंट था जहां पे उन्होंने पूरी मीडिया के सामने ये कहा है। और अब ध्यान रखिएगा कि वो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, तो कोई आलतू फालतू बात नहीं कर सकते हैं और ना ही ऐसे मनगढ़ंत बातें निकाल सकते हैं। वो बहुत टाइम से कहते आए हैं और इस बार उन्होंने पूरी मीडिया के सामने लास्ट ट्यूसडे कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो कत्ल हुआ है वो बाथरूम में हुआ है
और जो 4 या 5 लोग थे उनका नाम, उनकी डिटेल्स और कैसे सुशांत सिंह राजपूत को बाथरूम में मारा गया था, ये सारी बातें उनको पता है। और इसमें जो इन्वॉल्व्ड है उनके बारे में भी सारी डिटेल्स उन्होंने सीबीआई और पुलिस को दी है। अब सीबीआई ये नहीं कह सकता कि ये मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है या ये ऐसे ही बोल रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। अब ये सब सीबीआई नहीं बोल सकती है। अब वो कितने भी ड्रामा कर ले, उनको ये जवाब देने बहुत जल्द बाहर निकलना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि नवाब मलिक ने क्लियरली बोल दिया है कि उन्होंने सारे सबूत, नाम, डिटेल्स के साथ बता दिया है सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल कैसे हुआ, किसने किया और कब हुआ, वो सारी बातें उन्होंने बता दी है। उन्होंने ये तक कहा है, जो हम लोग बहुत पहले इस सब चीजों पे डिस्कशन कर चुके हैं, पर हमारे पास ठोस सबूत नहीं थे। बट जब एक मंत्री, एक केंद्र मंत्री बोलता है कि उनके पास सारे सबूत है और उन्होंने सारे सबूत सबमिट कर दिए हैं, तो अब इस चीज को जुटाया नहीं जा सकता है सीबीआई। अब आप कोई ग्रीन सिग्नल के लिए वेट मत करिए और हमें जल्द से जल्द हमारे भाई के कातिलों तक पहुंचाइए। और सिर्फ हमारे भाई ही नहीं, दिशा सल्यान के बारे में भी बहुत बार नारायण राणे ने कहा है और उन्होंने ये वापस कहा है कि दिशा सल्यान का बहुत गंदी तरह से बहुत लोगों ने मिलकर रेप करा है और उसे मार दिया गया है और उसे मारकर फेंका गया है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उनको मार के फेंक दिया गया है उनके घर के बरामदा से। और बहुत ही डिस्टर्बिंग है ये कहना, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है ये सब बोलना। जब भी बोलते हैं ना, इमेजिनेशन पे सारे पिक्चर्स आते हैं जैसे हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। आई गेस आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो इस बारे में। और मैं कोई लाइव सेशंस नहीं दे सकती, आई एम सॉरी, मैं कोई लाइव सेशंस पे ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे उतनी सारी बातें हो नहीं पा रही है। तो मैं बस आप लोगों तक ये अपडेट्स पहुंचाना चाहती हूँ जो मैं पहुंचा रही हूँ, और आप लोग मुझे बहुत प्यार से साथ देते हो और इसी साथ की वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। तो दिशा सल्यान की मौत भी सुसाइड नहीं है, उसे मारा गया है। और उन्होंने ये तक कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें एक मैनेजर की तरह ही नहीं देखता था, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। और सुशांत सिंह राजपूत ने जब ये कहा कि मैं उसके मर्डर मिस्ट्री को दुनिया के सामने लाऊंगा, उसने जैसे कि मैंने आप लोगों को टिकटॉक जब बनाती थी तब मैंने आप लोगों को कहा था, अगर आप लोग को याद हो, कि सुशांत सिंह राजपूत की एक ट्वीट थी जिसको विद इन 24 आवर्स सबने डिलीट कर दी। अब किसने डिलीट करी वो तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो वो डिलीट हो जाती है और जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ये कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी माय डियर फ्रेंड, बट नाउ आई विल, मतलब कुछ उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं जो नहीं कर पाया हूं अब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। एंड ऐसा कहने के 5-6 दिन बाद ही सुसाइड कर लिया सुशांत सिंह राजपूत ने। ऐसा मीडिया और ऐसा महाराष्ट्र की गद्दार पुलिस और महाराष्ट्र के गद्दार गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप की जान ले ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, जबकि उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन करा था। और ये नारायण राणे ने भी कहा कि उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी दोस्त की जो मर्डर है, जो उनकी दोस्त का मर्डर हुआ है, उसके बारे में सबको बताना चाहेंगे। और अगर आप सबको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ी मीडिया बुलाकर कुछ रहस्य बताने वाले थे जिसके पहले ही उनको मार दिया जाता है। तो ये सारी बातें ना भूले, इन सारी बातों को ना भूला जाए। And CBI, it's the high time that you come out with the truth. Otherwise, we don't need you. We don't need you at all.
अगर इस बार तुम सच्चाई के साथ बोल सकते हो तो बोलो, वरना अपने आप की जान ले लो, खुदकुशी कर लो। और कसम से हम लोग सब तुम लोगों के लिए कैंडल लेके रास्ते में जाएंगे, पर वो एंटी सीबीआई होगा, आपके लिए नहीं, आपके खिलाफ होगा। सो अपने ईमान को बेचो मत और सच्चाई को उगल दो, क्योंकि नारायण राणे ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि उन्होंने सारे सबूत दे दिए हैं और बहुत जल्दी वो भी सामने आकर बोलेंगे। लेकिन मैं चाहती हूं कि उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी मिले, क्योंकि ये सारी बातें बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं और उनकी जान पे ना आए। उनकी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। प्रोटेक्ट नारायण राणे, प्रोटेक्ट नारायण राणे's फैमिली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। वरना ये जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हैं उनको भी मरवा देंगे। बहुत पुरानी बात है, पूजा छावा करके एक जन थी जिनके ऊपर ये केस आया कि उन्होंने सुसाइड करा, और उसके बाद बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स वगैरह, ये महाराष्ट्र के गद्दार गवर्नमेंट में जो एक मंत्री था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, शायद सौरभ या ऐसा ही कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, इफ यू रिमेम्बर डू कमेंट ऑन दैट। उनका नाम बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ गया था और ये भी क्लियर आउट हो गया था कि दिस वाज नॉट अ सुसाइड, इट वाज अ प्लान मर्डर। बट महाराष्ट्र की क्या बातें करें, महाराष्ट्र तो गैंगस्टर है, महाराष्ट्र क्राइम की दुनिया है, सपनों की दुनिया नहीं, महाराष्ट्र क्राइम की दुनिया है। और इस क्राइम की दुनिया में उस पूजा छावा का नाम भी गायब हो जाता है, उसको भी इंसाफ नहीं मिलता है, जबकि सारे सबूत बाहर निकल जाते हैं, बट उसको भी सबूत के खिलाफ भी मतलब उसको इंसाफ नहीं मिलता। ये है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। तो बस बहुत ज्यादा बोलकर कोई लाभ नहीं है, जितना बोलना था बोल चुकी, जो इशारा देना था वो दे चुकी। आप सब अपना साथ मुझे दीजिए, जितनी भी अपडेट्स होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल के लिए जय हिंद। We want justice and we will get justice.